वीडियो में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सनसाइन स्टडी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे सिलॉग्स में हम पढ़ेंगे पॉसिबिलिटी केस, राइट। पॉसिबिलिटी केस में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में और पॉसिबिलिटी केस कैसे यूज किया जाता है क्वेश्चंस में, ठीक है। आज वो हम सब डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, पहले कुछ बेसिक्स हैं जो आपको पॉसिबिलिटी केस के लिए पता होने चाहिए। यहाँ पे ये देखिए, अगर ऐसा डायग्राम आया आपके पास सम ए आर बी, ठीक है। ए का कुछ हिस्सा बी में आ रहा है, बी का कुछ हिस्सा सी में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर पॉसिबिलिटी हमें ये चारों दी गई हैं, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी दी है। देखिए सबसे पहले फर्स्ट पॉसिबिलिटी में क्या बोला है, सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। जब हमें ऑलरेडी पता है कि सम ए आर बी, ठीक है, ए का कुछ हिस्सा बी में आ रहा है, ऑलरेडी पता है ये चीज, तो ये चीज कभी भी पॉसिबिलिटी में काउंट नहीं होगी, ठीक है। जो चीज के बारे में हमें डेफिनेट में पता है, ठीक है, डेफिनेट में पता है, वो चीज पॉसिबिलिटी में नहीं आती है, ठीक है। और जिस चीज के बारे में हमें डेफिनेट में नहीं पता वो चीज पॉसिबिलिटी में आपकी करेक्ट हो जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। सम ए आर नॉट बी, यहाँ पे देखिए ए का ये वाला हिस्सा और बी का ये वाला हिस्सा, ठीक है। हमें नहीं पता इन दोनों का रिलेशन क्या है, ये जो बचा हुआ हिस्सा है, ठीक है, हमें इन दोनों का रिलेशन नहीं पता है। यहाँ पे सम ए आर नॉट बी कह रहा है कि सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। यस, करेक्ट हो सकता है ये, क्योंकि हमें ये वाले हिस्से के बारे में नहीं पता है इसका ए का, ठीक है। मान लीजिए अगर ये 50% है और ये 50% बाकी है, तो 50% का तो पता है कि सम ए आर बी, बट ये वाला 50% का नहीं पता कि ए हो सकता है नहीं हो सकता, ठीक है। जिस चीज के बारे में नहीं पता वहां पे पॉसिबिलिटी करेक्ट। अब आया ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए जहां पे आपका सम पॉजिटिव होता है वहां पे ऑल प्लस पॉजिटिव प्लस पॉसिबिलिटी करेक्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो यस ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। क्यों? क्योंकि जहाँ पे सम पॉजिटिव है वहाँ पे ऑल पॉजिटिव की पॉसिबिलिटी आपकी फॉलो करती है। फोर्थ वन, ऑल ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे जब पता है कि सम ए आर बी, ये चीज डेफिनेट में पता है कि कुछ ए बी है, तो ऑल ए आर नॉट बी तो वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी नोन है सम ए आर बी, ठीक है। ए का कुछ हिस्सा बी में है, तो ये इसने कैसे बोल दिया कि ऑल ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। जो चीज हमें डेफिनेट में पता है उसमें पॉसिबिलिटी रॉन्ग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट, नो ए आर बी, सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। यहाँ पे सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी जब पता है कि कोई भी हिस्सा ए का बी में नहीं जा सकता, ठीक है। तो सम का हिस्सा भी ए में कैसे जाएगा, कैसे पॉसिबल होगा, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, जब पूरा ही ए बी में नहीं जा सकता तो सम भी नहीं जा सकता, थोड़ा हिस्सा भी नहीं जा सकता, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे काम नहीं करेगी। ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी कि सारा का सारा बी ए में आ सकता है, जब पूरा का पूरा हिस्सा ए बी में जा ही नहीं सकता तो बी कैसे ओवरलैप हो सकता है, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी रॉन्ग। ऑल ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे जब ये चीज पता है हमें कि कोई भी हिस्सा बी में नहीं जा सकता, नो ए आर बी, तो ऑल ए आर नॉट बी, तो उसकी पॉसिबिलिटी, जब जो चीज डेफिनेट में पता है वो चीज़ हम पॉसिबिलिटी में लिखेंगे यहाँ पे, तो वो चीज़ रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो हमने इसका डायग्राम बना दिया, ठीक है। ये स्टेटमेंट है और ये कॉन्क्लूजन है। अब पूछ रहे हैं सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी,
यहाँ पे देखिए ए का कुछ हिस्सा बी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए हमें ये वाला हिस्सा तो पता है कि ये वाला हिस्सा बी नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है, लेकिन हमें ये वाले हिस्से का तो नहीं पता ना, ठीक है। ये वाला हिस्सा तो बी में जा सकता है, हमें इसका नहीं पता, इस वाले हिस्से में और इस वाले में कोई रिलेशन नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो जहाँ नहीं पता होता वहाँ पॉसिबिलिटी वर्क कर जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है, ये काम आता है। अब देखिए ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखिए बोल रहा है ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। जब हमें पहले से पता है कि ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं जा सकता, तो सारा का सारा बी में कैसे जाएगा? जब कुछ हिस्से ने ही मना कर दिया बी के पास जाने में, तो सारा तो वैसे ही नहीं जा सकता। हाँ, ये वाला हिस्सा बचा हुआ ये जा सकता है, सारा नहीं जा सकता क्योंकि कुछ हिस्से ने ऑलरेडी पहले से मना किया है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी वर्क नहीं करेगी क्योंकि कुछ हिस्सा हमें पता है नहीं जा सकता, तो सारा का सारा कैसे जाएगा, ठीक है। अब देखिए सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। जब हमें ऑलरेडी पता है कि सम ए आर नॉट बी, जब ये चीज़ हमें स्टेटमेंट में ही दी है, डेफिनेट में दिया है ये, तो कॉन्क्लूजन में ये पॉसिबिलिटी में बोल रहा है, तो पॉसिबिलिटी में बोलेगा तो गलत। पॉसिबिलिटी तो वहाँ लगती है जहाँ पे हमें डेफिनेट में कोई चीज़ नहीं पता, हमें पता है कि ए का कुछ हिस्सा बी नहीं हो सकता और ऊपर से उसने पॉसिबिलिटी लगा दी, तो पॉसिबिलिटी आते ही गलत। यहाँ तक लिखा होता तो करेक्ट हो जाता, पॉसिबिलिटी पर आते ही करेक्ट। ऑल ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। अब उसने ऑल ए आर नॉट बी का पूछा है पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, मतलब सारा का सारा हिस्सा ए का बी नहीं हो सकता, क्या ये पॉसिबल है? तो हाँ, ये पॉसिबल है। अब देखिए रूल नंबर 1, मैंने क्या बताया था यहाँ पे, इस चीज़ को याद रखना, ये चीज़ कंफ्यूज कर देती है, ठीक है। अगर सम आपका पॉजिटिव हो, ठीक है, उसी में अगर आपकी ऑल कंक्लूजन में, ठीक है, ये स्टेटमेंट में बात कर रही थी मैं, अगर सम आपका पॉजिटिव में हो, अगर कंक्लूजन में आपका ऑल पॉजिटिव में हो, राइट, और उसके साथ पॉसिबिलिटी लगी हो, ठीक है, तो वो चीज़ करेक्ट हो जाती है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। सेकंड रूल क्या बोलता है, ठीक है, कि अगर आपका सम नेगेटिव में हो, मतलब सम नॉट हो, ठीक है, और कंक्लूजन में ऑल नेगेटिव दे रखा हो प्लस पॉसिबिलिटी दे रखी हो, तो वो चीज़ भी करेक्ट होती है। इसमें ना फर्स्ट आते हैं एग्जाम में, ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस चीज़ को याद रखना। अभी देखिए यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला था ऑल ए आर बी, ठीक है, नहीं यहाँ पे सम ए आर बी, ठीक है। अब यहाँ पे उसने बोला ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, ये वाला जो स्टेटमेंट है, ठीक है, तो ये करेक्ट होगा। मैंने बताया था ना रूल नंबर 1, यहाँ पे देखिए सम पॉजिटिव है तो ऑल पॉजिटिव हो सकता है, पॉसिबिलिटी के साथ, पॉसिबिलिटी के साथ हो सकता है, ये याद रखना, पॉसिबिलिटी के साथ। अब मैंने यहाँ पे बोला था सम ए आर, यहाँ पे सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे ऑल ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, ये मैंने यहाँ पे राइट किया है। तो मैंने रूल नंबर 2 क्या बताया था, सम के साथ नॉट हो नेगेटिव में, ऑल के साथ नेगेटिव हो पॉसिबिलिटी में। यहाँ पे देखिए ऑल के साथ नेगेटिव है, नॉट ऑल ए आर नॉट बी पॉसिबिलिटी में, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ आया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ऐसा वेन डायग्राम आ गया तो, ठीक है, ए से बी जुड़ा है, बी से सी, सी से डी, ठीक है, ये चारों ओवरलैप कर रहे हैं। अगर ए से सी के बारे में पूछ लिया, बी से सी के बारे में पूछ लिया, ए से बी के बारे में तो मैंने बता दिया आपको ये वाला, ठीक है, देखिए मैंने 2 केस लेके तो यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है। अगर आपको 4 केस दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे आपको अगर 4 केस दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए से अगर बी से पूछा है, अगर उसने पूछ लिया ऑल ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, तो वो करेक्ट करोगे। जहाँ पे आपको रिलेशन नहीं पता, देखिए ए से सी का कोई भी रिलेशन हमें डिफाइन नहीं है,
ठीक है। इस वेन डायग्राम में हमें कहीं पे डिफाइन नहीं दे रहा ए से सी का रिलेशन, ठीक है। जहाँ पे रिलेशन डिफाइन नहीं होता है, नो रिलेशन होता है, वहाँ पे सारी पॉसिबिलिटी करेक्ट हो जाती है, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो। अगर बी से डी का भी पूछेगा तो वहाँ पे भी सारी पॉसिबिलिटी करेक्ट हो जाएगी। अगर कोई भी चीज़ डेफिनेट में बोलेगा तो वो रॉन्ग होगा, क्योंकि हमें रिलेशन नहीं पता। अब देखिए रूल नंबर 3 क्या बोलता है। रूल नंबर 3 ये बोलता है, जो चीज़ डेफिनेट में पता है, ठीक है, अगर वहाँ पे रिलेशन बन रहा है, ठीक है, तो हम उसको देख के मार्क करेंगे। पॉसिबिलिटी देखिए जहाँ पे एग्जैक्टली पता है, जैसे मैंने बोल दिया सम ए आर बी, तो ये चीज़ हमें डेफिनेटली पता है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगी, ठीक है। अगर नहीं पता, नो रिलेशन बन रहा है, नो रिलेशन में ऑल पॉसिबिलिटी वर्क्स, ठीक है, सारी पॉसिबिलिटी काम करती है वहाँ पे, ठीक है। अब देखिए अगर ऐसा वेन डायग्राम आ गया आपके पास, ए से सी के बारे में पूछा, तो ए से सी के बारे में मैंने बताया, ए से सी के बारे में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है यहाँ पे वेन डायग्राम में, ठीक है। जब वेन डायग्राम में ए से सी के बारे में, सी से ए के बारे में कोई रिलेशन नहीं पता, तो अगर कुछ भी पूछा है कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी में याद रखना, पॉसिबिलिटी में, तो वो चीज़ आपकी करेक्ट हो जाएगी। कुछ भी पूछा है, चाहे पॉजिटिव में पूछा है या नेगेटिव में पूछा है, ठीक है। ये 4 रूल याद रखना, आपके क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज, ठीक है, नो स्टूडेंट इज अ गर्ल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑल गर्ल्स कैन बी बॉयज, उसने गर्ल्स से बॉय के बारे में पूछा है कि सारे के सारे लड़कियां लड़के हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इस डायग्राम को एक से एक्सटेंड कर देती हूँ, ठीक है, सारे के सारे जितने भी लड़के हैं वो लड़के हो सकते हैं। अगर ऐसे एक्सटेंड कर देती हूँ तो डायग्राम में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है। और ऊपर से हमें गर्ल्स से बॉय के बारे में कोई बात नहीं बोली, नो रिलेशन। मैंने क्या बोला था, नो रिलेशन में सारी पॉसिबिलिटी वर्क करती है, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। कैन बी का मतलब यहाँ पॉसिबिलिटी होता है, राइट। अब यहाँ पे देखिए ऑल बॉयज कैन बी गर्ल्स, कि सारे के सारे लड़के लड़कियां हो सकती हैं। अब देखिए जब बॉयज का इंटरनल पार्टी लड़कियां नहीं हो सकता, कभी भी गर्ल्स नहीं हो सकता, तो सारे के सारे लड़के लड़कियां कैसे हो सकती हैं? क्योंकि मान लीजिए अगर बॉयज चला, देखिए अगर बॉयज का ये जो सर्कल है, ठीक है, वो गर्ल्स के अंदर आ भी गया, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट का तो नहीं आएगा ना, स्टूडेंट का तो नहीं आ सकता, क्योंकि उसने ऑलरेडी बोला है नो स्टूडेंट आर गर्ल, कोई भी स्टूडेंट हमारा कभी भी गर्ल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीज़ रॉन्ग हो जाएगा, ये वाली पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी। जिस चीज़ के बारे में डेफिनेट पता है उसकी पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। अब हमें ये पता था कि कुछ स्टूडेंट्स, हमारे सारे के सारे स्टूडेंट कभी भी लड़की नहीं हो सकते, गर्ल नहीं हो सकते, ठीक है। तो सारे के सारे बॉयज भी नहीं हो सकते। जब ये वाला पार्ट ही अलाउ नहीं करेगा तो ये वाला पार्ट पूरा कैसे अलाउ कर सकते हैं गर्ल्स के अंडर आने में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम विंस आर ट्रॉफीज, यहाँ पे देखिए सम विंस are trophies, some trophies are cups, no cups is a prize। अब पूछ रहा है पहले कंक्लूजन में, at least some cups are wins, ओके, at least some cups are wins। देखिए मैंने ऐसे वेन डायग्राम का भी आपको एग्जांपल दिया था, इन दोनों में हमें कोई रिलेशन नहीं पता, ठीक है, हमें नहीं पता डेफिनेट में, विंस ने कप के बारे में नहीं बोला, कप ने विंस के बारे में नहीं बोला। अब देखिए उसने ये चीज डेफिनेट में डिक्लेयर की है कि सम कप्स आर विंस, उसने बोल दिया कि सम कप्स आर विंस। तो हमें जब रिलेशन नहीं पता तो हम कैसे बोल सकते हैं कि सम कप्स आर विंस, तो ये चीज रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। हाँ अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी वर्ड आ जाता तो ये चीज करेक्ट हो सकती थी, बट डेफिनेट में कोई डिक्लेयर करेगा तो हमें नहीं पता, ठीक है। ऑल प्राइजेस विन ट्रॉफीज इज अ पॉसिबिलिटी। हम देखिए यहाँ पे पूछ रहे हैं ऑल प्राइजेस
यहाँ पे देखिए ऑल प्राइजेस विन ट्रॉफीज इज अ पॉसिबिलिटी। क्या ये वाला हिस्सा यहाँ पे एक्सटेंड हो सकता है? देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो हमारे वेन डायग्राम में कोई फर्क आ रहा है? नहीं आ रहा है। ठीक है, उसने क्या बोला था? नो कप्स इज अ प्राइज। कोई भी कप हमारा प्राइज नहीं हो सकता। उसने ये कहीं पे भी नहीं बोला कि प्राइज ट्रॉफीज नहीं हो सकते। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक रूल यहाँ पे भी आता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। अगर ए से बी के बारे में कोई चीज़ बोली है, ठीक है, ए से बी के बारे में चीज़ बोली है, तो वहाँ पे हमें पॉसिबिलिटी देखनी होती है कि बन रही है या नहीं बन रही। ठीक है, लेकिन अगर बी से ए के बारे में कोई डायग्राम अगर नहीं पता, कुछ भी डायग्राम में नहीं पता चल रहा, हमें प्राइसेस से ट्रॉफी के बारे में कुछ नहीं बोला, ठीक है, नहीं बोला, तो वहाँ पे सारी की सारी पॉसिबिलिटी वर्क करती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्राइसेस से ट्रॉफी के बारे में कुछ नहीं बोला। ऑल प्राइसेस विन ट्रॉफीज, हाँ सारी की सारी प्राइसेस ट्रॉफीज हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, अगर ए से बी के बारे में होता है तब पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि ए से बी का कोई रिलेशन दे रखा होगा वहाँ पे। अगर बी से ए के बारे में अगर पूछा है, ठीक है, तो वहाँ पे सारी पॉसिबिलिटी आपकी करेक्ट हो जाती है। देखिए यहाँ पे ट्रॉफीज से कुछ ट्रॉफीज प्राइज नहीं हो सकती, ये हमें चीज़ पता है, लेकिन प्राइज से ट्रॉफीज की सारी पॉसिबिलिटी करेक्ट होंगी, क्योंकि हमें प्राइज से ट्रॉफी के बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी आपकी करेक्ट हो जाएगी। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो देखिए, अगर मैं इस वेन डायग्राम को एक्सटेंड कर देती हूँ, ट्रॉफीज में यहाँ तक ला देती हूँ, ठीक है, तब भी मेरे डायग्राम में कोई फर्क नहीं आ रहा, सारी की सारी प्राइस ट्रॉफीज के अंदर आ रही है। ठीक है, तब भी कोई मुझे इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाला डायग्राम ऑलरेडी बन रहा है, नो कप्स आर प्राइजेस, तो नो सम ट्रॉफीज आर नॉट प्राइजेस, लेकिन सारे के सारे प्राइजेस ट्रॉफीज के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पे, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, सम बास्केट्स आर कास्केट्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सम कास्केट्स आर ट्रंक्स, ऑल ट्रंक्स आर फैंस। अब देखिए ऑल ट्रंक्स आर फैंस, यहाँ पे ऐसे बनेगा ये। ठीक है, ऑल स्वीट्स आर फैंस, स्वीट्स फैंस के अंदर आएंगी। ठीक है, अब पूछ रहे हैं एटलीस्ट सम बास्केट्स आर ट्रंक्स। अब देखिए यहाँ पे सम बास्केट्स आर ट्रंक्स, क्या बास्केट्स ने ट्रंक्स के बारे में कोई चीज़ बोली है? यहाँ पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। मैंने ऐसा वेन डायग्राम आपको समझाया था स्टार्टिंग में, ए बी सी डी का। ठीक है, बी से टी के बारे में हमें कोई रिलेशन नहीं पता, नो रिलेशन आते ही पॉसिबिलिटी। ठीक है, एटलीस्ट सम फैंस आर कास्केट, एटलीस्ट सम फैंस आर कास्केट, फैंस आर कास्केट। अब देखिए यहाँ पे, क्या फैंस ने कास्केट के बारे में कहीं पे भी डायरेक्टली बोला है? देखिए यहाँ पे, क्या फैंस ने कास्केट के बारे में डेफिनेटली यहाँ पे बोला है कि सारे के सारे कुछ फैंस आपके कास्केट हो सकते हैं? ठीक है, ये चीज़ हमें नहीं बोली है, डायरेक्टली कहीं पे मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे भी नो रिलेशन आते ही पॉसिबिलिटी वर्क्स। ठीक है, ऑल फैंस आर बास्केट इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे, ऑल फैंस आर बास्केट, क्या फैंस ने, यहाँ पे देखिए, क्या फैंस ने बास्केट के बारे में कुछ भी बोला है? फैंस का डायग्राम यहीं पे खत्म हो जा रहा है, ये वाली लाइन। ठीक है, और बास्केट आपका यहाँ है। ठीक है, फैंस ने बास्केट के बारे में कुछ नहीं बोला, नो रिलेशन आते ही पॉसिबिलिटी राइट। ठीक है, एटलीस्ट सम स्वीट्स आर नॉट कास्केट। अब देखिए यहाँ पे, क्या स्वीट्स ने कास्केट के बारे में कुछ बोला है यहाँ पे? ठीक है, कोई रिलेशन नहीं बन रहा, स्वीट आपका फैंस के अंदर है। ठीक है, कोई भी डायरेक्टली चीज़ नहीं बोली हमें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पॉसिबिलिटी करेक्ट। जहाँ पे नो रिलेशन है, कोई डायरेक्टली डिफाइन नहीं किया है, वहाँ पे पॉसिबिलिटी काम करती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम फॉक्स आर स्पेड्स, सम फॉक्स
आर स्पेट्स, ठीक है। सम स्पेट्स आर नॉट शॉवल्स, इसमें से कुछ हिस्सा शॉवल्स का नहीं है, ठीक है। ऑल चीजल्स आर शॉवल्स, ठीक है। नो पोटैटो इज अ चीजल, ओके। पोटैटो ने बोला है कि मैं चीजल्स के पास नहीं जाऊंगा, ठीक है। अब देखिए कंक्लूजन में सम शॉवल्स आर नॉट अ पोटैटो, सम शॉवल्स आर नॉट अ पोटैटो। अब देखिए यहाँ पे शॉवल्स कह रहा है कि कुछ हिस्सा शॉवल्स का पोटैटो नहीं हो सकता, क्या ये पॉसिबिलिटी है? अब देखिए यहाँ पे हमें ये वाला हिस्सा तो पता है कि ये पोटैटो का चीजल्स में नहीं आ सकता, लेकिन शॉवल्स के बारे में पोटैटो ने कोई भी डायरेक्टली कहीं पे डिफाइन किया है आपको, ठीक है। कहीं पे डिफाइन नहीं किया है तो यहाँ पे नो रिलेशन है, तो पॉसिबिलिटी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एटलीस्ट वन चीजल इज अ स्पेड। अब देखिए यहाँ पे हमें तो इतना पता है कि स्पेड का कुछ हिस्सा शॉवल में नहीं जाएगा। क्या चीजल ने स्पेड के बारे में कुछ बोला है? नहीं बोला है। मैंने आपको ये चीज बताई थी ना, अगर ए से बी के बारे में बोल रहा है तो पॉसिबिलिटी देखेंगे, बी से ए के बारे में बोल रहा है तो सारी पॉसिबिलिटी करेक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे चीजल से स्पेड के बारे में बोल रहा है, तो हमें चीजल से स्पेड के बारे में कुछ नहीं पता, तो जहाँ पे कुछ नहीं पता नो रिलेशन, वहाँ पॉसिबिलिटी करेक्ट, ठीक है। ऑल पोटैटोज आर शॉवल्स इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल पोटैटोज आर शॉवल्स इज अ पॉसिबिलिटी। तो देखिए यहाँ पे सारा का सारा पोटैटो शॉवल्स में बोल रहा है कि हो सकता है, क्या ये पॉसिबिलिटी है? तो देखिए हो सकता है, पोटैटो ने शॉवल्स के बारे में कुछ नहीं बोला, ठीक है। अब देखिए अगर मैं ये डायग्राम को ऐसे एक्सटेंड कर देती हूँ, ठीक है, शॉवल्स के अंदर पोटैटो ले लेती हूँ मैं पूरा का पूरा हिस्सा, तो मेरे डायग्राम में कहीं पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है। पोटैटो सारा का सारा शॉवल्स हो सकता है, लेकिन अगर वो बोलेगा कि ऑल शॉवल्स कैन बी पोटैटो तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है ये वाला जो हिस्सा है ये कभी भी पोटैटो नहीं हो सकता, क्योंकि उसने मना किया है इस वाले हिस्से में वो पोटैटो नहीं जाएगा। नो पोटैटो इज चीजल्स उसने पहले बोल रखा है, ठीक है। बट शॉवल्स के अंदर पोटैटो आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी करेक्ट आ सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी करेक्ट। सम फॉक्स आर चीजल्स, देखिए लास्ट में सम फॉक्स आर चीजल्स, क्या फॉक्स ने चीजल्स के बारे में कुछ भी बोला है? डेफिनेट में कहीं पे कोई गिवन नहीं है, डायग्राम में भी कहीं नहीं दिख रहा, ठीक है। नो रिलेशन, नो रिलेशन में पॉसिबिलिटी बॉक्स, राइट। अब देखिए यहाँ पे इसका भी आंसर होगा डी, ऑल फॉलो, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस डायग्राम को आप खुद से इस स्टेटमेंट्स को आप खुद से ड्रॉ करके सारी पॉसिबिलिटी देखना, तब आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। सारी पॉसिबिलिटी बना के डायग्राम भी एक्सटेंड करके देखना, तब भी आपकी पॉसिबिलिटी वहाँ पे वर्क करेंगी, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखिए नो बैंक इज अ स्कूल, ठीक है। सम स्कूल आर कॉलेजेस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सम कॉलेजेस आर डेफिनेटली नॉट स्कूल। अब यहाँ पे अगर वेन डायग्राम में आप देखोगे, हमें पता है कि सम स्कूल्स आर कॉलेजेस, सम कॉलेजेस आर स्कूल। ये डायग्राम यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है ना। अब जिस चीज के बारे में हमें डेफिनेट में पता है, ठीक है, डेफिनेट में पता है, वो चीज़ अगर कोई डेफिनेटली में नेगेटिव बोले तो वो ऑलरेडी रॉन्ग हो जाएगी। जब पता है कि कुछ कॉलेजेस स्कूल में आ रहे हैं, कुछ स्कूल में कॉलेजेस आ रहे हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगी। डेफिनेट में वो डिक्लेयर कर रहा है सीधा सीधा, ठीक है, तो रॉन्ग है। ऑल बैंक्स बिन कॉलेजेस इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखिए अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे बनाऊं, ये बैंक हो गया, ये आपका कॉलेज हो गया, और ये आपका कंडीशन दी है मैंने, स्कूल मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है। अगर मैंने इस वेन डायग्राम को ऐसे बना दिया तो क्या मेरे
इन स्टेटमेंट में कोई इफेक्ट पड़ रहा है अगर ऐसे बना के, ये मैंने पॉसिबिलिटी ले ली कि सारे के सारे बैंक कॉलेजेस हो सकते हैं, डायग्राम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो जब डायग्राम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, हम एक्सटेंड कर सकते हैं, सारे के सारे बैंक कॉलेजेस के अंदर जा सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। वो पॉसिबिलिटी में बोल रहा है तो पॉसिबिलिटी में ये चीज़ करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉलेजेस से बैंक, यहाँ पे देखिए बैंक ने कॉलेजेस में जाने से कभी मना नहीं किया, नहीं बैंक ने कॉलेजेस के बारे में डायरेक्टली रिलेशन दिया है, तो डायरेक्टली रिलेशन ना होते हुए पॉसिबिलिटी काम कर सकती है, ठीक है। डायग्राम एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेकंड ट्रू। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल पिंक आर रेड, ऑल पिंक आर रेड, ऑल पिंक आर येलो, ऑल पिंक आर येलो, नो रेड इज अ पर्पल, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, सम येलो कैन बी पर्पल। अब देखिए यहाँ पे येलो का जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, येलो का जो ये वाला पार्ट है, येलो का वो पर्पल में जा सकता है, इस वाले पार्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, नो रिलेशन, यहाँ पे नो रिलेशन है इसका, ठीक है। येलो ने पर्पल के बारे में कुछ भी नहीं बोला, इस वाले हिस्से की बात कर रही हूँ मैं, ये वाला हिस्सा कभी भी नहीं जा सकता येलो का, क्योंकि ये रेड के अंदर आ रहा है, ठीक है, बट ये वाला हिस्सा तो पर्पल के अंदर जा सकते हैं ना, तो पॉसिबिलिटी आते ही ये चीज करेक्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है। हाँ, सम येलो कैन बी पर्पल, सम येलो का ये वाला हिस्सा पर्पल में जा सकता है, ठीक है। अब पूछे ऑल पर्पल बीइंग पिंक इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखिए कि सारा का सारा जो पर्पल है वो पिंक हो सकता है क्या, ये पॉसिबिलिटी है आपकी। अब देखिए जब पिंक बाहर ही नहीं जा सकता, ठीक है, जब पिंक बाहर नहीं जा सकता रेड के, कभी भी वो पर्पल के पास जा ही नहीं सकता, जब रेड ही अलाउ नहीं कर रहा तो पिंक कैसे करेगा, ठीक है। पिंक तो वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि पर्पल कभी भी अंदर नहीं आ सकता इस सर्कल के, तो ऑल की पॉसिबिलिटी और पर्पल पिंक कैसे हो सकता है। जो चीज़ हमें डेफिनेट में पता है कि इस सर्कल के अंदर नहीं पिंक बाहर जा सकता है, नहीं पर्पल अंदर आ सकता है, क्योंकि ऑल रेड, ठीक है, ऑल रेड नो रेड, ठीक है, ऑल रेड बोलो या नो रेड बोलो एक ही बात है, ऑल रेड इज नॉट पर्पल, ठीक है, उसने ये बोला है ना नो रेड इज अ पर्पल, ठीक है। तो यहाँ पे जब रेड पूरा ही अलाउ नहीं करता पर्पल को अंदर आने में, तो ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी रॉन्ग हो जाएगी। सम पर्पल इज नॉट पिंक, सम पर्पल इज नॉट पिंक। अब देखिए यहाँ पे जब पर्पल बाहर ही नहीं जा सकता तो सम की तो पॉसिबिलिटी वैसे ही रॉन्ग हो जाती है, पर्पल पिंक के पास जा ही नहीं सकता क्योंकि वो रेड के अंदर है, तो सम की पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगी, जो चीज़ डेफिनेट में पता है, ठीक है, ये चीज़ हमें डेफिनेट में पता है कि पिंक बाहर नहीं जा सकता, ठीक है, पर्पल के पास नहीं जा सकता वो, क्योंकि रेड नहीं अलाउ कर रहा है उसको। अब देखिए ऑल रेड बिंग येलो, ऑल रेड बिंग येलो। अब देखिए अगर मैं इस डायग्राम को, ये आपका रेड है, ठीक है, ये आपका पिंक है अंदर, अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे बनाऊं तो देखिए पिंक भी अंदर आ रहा है इस डायग्राम के और रेड भी आ रहा है, तो बन सकता है, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है। अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे एक्सटेंड कर देती हूँ येलो के, तो कोई भी इफेक्ट पड़ रहा है, फिर भी हमारा आ रहा है ऑल पिंक इज येलो, ठीक है, तब भी ये चीज़ हमारी काम कर रही है। यहाँ पे देखिए ये वाला सेकंड स्टेटमेंट तब भी ट्रू हो रहा है क्योंकि पिंक तो रेड के ही अंदर है ना, तो ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी करेक्ट हो जाएगी। हाँ, हो सकता है सारा का सारा जो रेड है वो येलो हो सकता है, ठीक है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलो, ये नहीं, फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलो हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे फ्यू गोल्ड इज सिल्वर, मोस्ट प्लेटिनम आर गोल्ड, नो ब्रेसलेट इज अ सिल्वर, ठीक है। अब देखिए पूछ रहा है सम सिल्वर आर प्लेटिनम,
सम सिल्वर आर प्लेटिनम। देखिए इस डायग्राम को मैंने स्टार्टिंग में समझाया था आपको, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं दे रखा, नहीं प्लेटिनम ने सिल्वर के बारे में बोला है, नहीं सिल्वर ने प्लेटिनम के बारे में बोला है, और नो रिलेशन में पॉसिबिलिटी आते ही करेक्ट। ठीक है, ऑल गोल्ड कैन नेवर बी ब्रेसलेट, सारा का सारा गोल्ड ब्रेसलेट नहीं हो सकता। अब देखिए मैंने क्या बोला था आपको, जब भी कैन नेवर भी आएगा तो ऑल को हटा के हम सम लगाएंगे। सम गोल्ड कैन नेवर बी ब्रेसलेट, सम गोल्ड कैन नेवर बी ब्रेसलेट। अब देखिए ये चीज हमें पता है ना कि गोल्ड का ये वाला हिस्सा ब्रेसलेट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ कि सिल्वर हमारा ब्रेसलेट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना नो ब्रेसलेट इज अ सिल्वर, मतलब ब्रेसलेट कभी भी हमारा सिल्वर नहीं हो सकता, और सिल्वर के अंदर ये वाला हिस्सा आ रहा है हमारा। ठीक है, सम ब्रेसलेट कैन नेवर बी, सम गोल्ड कैन नेवर बी ब्रेसलेट, तो ये चीज सही हो जाएगा। हमें पता है कि ये वाला हिस्सा गोल्ड का ब्रेसलेट के पास नहीं जा सकता। ठीक है, अब देखिए सम गोल्ड आर नॉट प्लेटिनम। अब जब हमें पता है कि गोल्ड का कुछ हिस्सा प्लेटिनम में है, जब ऑलरेडी ये चीज पता है कि सम गोल्ड आर प्लेटिनम, तो उसने यहाँ पे नेगेटिव कैसे बोल दिया कि सम गोल्ड आर नॉट प्लेटिनम। जो चीज डेफिनेट में पता है पॉजिटिव में, वो चीज नेगेटिव में अगर बोल रहा है डेफिनेट में, तो वो चीज रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूंगी। थैंक यू।